प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। खुदा का रहमत आपके ऊपर सदा पहुंचती रहे और खुदा का एक कलाम जो हमारे दिल को छूता है और हम आपके साथ में शेयर करते हैं। और आज का हमारा विषय है कि परमेश्वर के लोगों के साथ आपकी आशीष। जब हमारे घर में परमेश्वर के जन या कोई सेवक या पास्टर्स जब हमारे घरों में आते हैं तो हमारे घरों की बरकत बढ़ जाती है और हमारे घरों में बहुत उत्तम चीज़ें आ जाती है। और जब परमेश्वर के दास लोग हमारे घरों से चले जाते हैं, जब हम परमेश्वर के लोगों की नहीं सुनते हैं या उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या उनको अनादर कर देते हैं, तो हमारे घरों से वो सारी बरकतें भी चली जाती हैं और सारे घर की जो आशीष है वो निकल जाती है और हमारे ऊपर एक से एक मुसीबत आना शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि अभी तक जब तक हमने खुदा के खादिमों का बेइज्जती नहीं किया था, तब तक हमारे घर में बरकत थी, हमारे घरों में आशीष थी, हमारी नौकरी में, हमारे बिजनेस में, हमारे कामों में, बाहर वाले लोगों के बीच में हमारा नाम था, हमारी इज्जत थी। और ये सब हमें लगता है कि हमारी मेहनत से हुआ है या हमारे बल से हुआ है या हमने ये सब चीज़ें कमाई हुई होती है। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, ये सारी आशीषें, ये सारी बरकतें आपको खुदा इसलिए देता है कि आप उनके जन की, उन सेवकों की, उन पास्टरों की बात सुनते हैं और उनका आदर करते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो कोई मेरे दास का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। जो कोई मेरे दास को रिस्पेक्ट करता है वो मुझे रिस्पेक्ट करता है। ये खुदा ने कहा है। और हम देखते हैं कि बहुत बार हमारे घरों से जब हम सेवकों को नाराज़ करके चले जाते हैं, जब हम उनकी बात नहीं सुनते और जब सेवकों के साथ हम बुरा व्यवहार करने लग जाते हैं। और आज का समय ऐसा है कि लोग पास्टरों की बुराई करते हैं, प्रभु के दासों की बुराई करने लग जाते हैं कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। ब्रदर सिस्टर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चर्च में आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा न्याय करने वाला है। खुदा जो है वो न्याय करने वाला है। न्याय करने का काम हमारा नहीं है। हमारा काम है खुदा की आवाज़ को सुनकर उसके अनुसार करना। और खुदा हमारे घर में बरकत देता है। आज हम वचन से देखेंगे कि जब परमेश्वर के दास या खुदा के खादिम जब हमारे घरों में आते हैं, उनका पैर हमारे घरों में पड़ता है, जब हमारे घरों में वो आके बैठते हैं, जब वो प्रार्थना के लिए, मीटिंग के लिए हमारे घरों में आते हैं, तो हमारे घरों में कितनी बरकत आती है। जब कोई पास्टर हमारे घर में आता है तो कितनी बरकत होती है। जब खुदा के खादिमों के पैर हमारे घरों में पड़ते हैं तो हमारे घर बरकतों से भर जाते हैं। और आज हम इसी प्रकार से देखेंगे याकूब के विषय में, जो परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास थे। और जब याकूब अपने मामा के घर में गए, लाबान के घर में गए, तो उनका घर आशीषों से भर गया। और हम वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब 30वां अध्याय और 27 पद को पढ़ते हैं। 27 पद को पढ़ते हैं। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। और लाबान कहते हैं, याकूब के जो मामा हैं वो कहते हैं कि मैंने अनुभव से जान लिया है, मैंने ये जान लिया है कि तेरे मेरे घर में आने से मुझे आशीष मिली है। जब याकूब अपने मामा के घर में गया तो लाबान की दौलत बढ़ गई, उसकी संपत्ति बढ़ गई, उसको मुनाफे मिलने लगे, उसको बरकतें मिलने लग गई। और ये सारे बरकत, ये सारे मुनाफे जो थे वो लाबान के ताकत से नहीं हो रहे थे। लाबान को जो फ़ायदा पहुंच रहा था वो लाबान की मेहनत से नहीं पहुंच रहा था, लेकिन ये याकूब की उपस्थिति थी जो उस घर में आई थी। जब खुदा ने परमेश्वर के दास के ऊपर अपना अनुग्रह किया, और हम जब देखते हैं जब खुदा के खादिम जिस घर में जाते हैं उस घर की आशीष डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है, तिगनी हो जाती है और भंडार भर जाते हैं।
और इसी का 30 वचन भी पढ़ लेते हैं। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैंने अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। तो खुद लाबान भी इस बात की गवाही देते हैं कि तेरे आने से पहले मेरे पास क्या था और कितने थे, भेड़ बकरी गाय भैंस कितने थे, वो थोड़े से थे, लेकिन जब याकूब आया मेरे घर में तो वो कितने हो गए हैं, वो इतने बढ़ गए हैं कि अब शायद उस संपत्ति का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर के जन जब हमारे घर में आते हैं, हमारी संपत्ति, हमारी दौलत, हमारी आशीषें बढ़ जाती है। लेकिन जब हम खुदा के खादिमों का अनादर करने लग जाते हैं, जब हमें ये लगने लग जाता है कि ये दौलत मैंने कमाई है, ये बरकत मेरी मेहनत से आई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तब खुदा की वो बरकत आपके ऊपर से निकल जाती है। जब खुदा का खादिम आपके घर से दुखी होकर चला जाता है, जब खुदा का खादिम आपके व्यवहार से दुखी होकर चला जाता है, उसके साथ आपके घर की सारी बरकतें भी चली जाती है, उसके साथ आपके घर की सब आशीषें निकल जाती हैं। लेकिन ज़रूरत है कि खुदा के खादिमों का आदर करें, खुदा के खादिमों का रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आपके घर की बरकत खुदा के खादिमों का वह है। और हम देखते हैं ये याकूब के विषय में है, और यूसुफ के विषय में आप पढ़ोगे तब यूसुफ जब पोतीफर के घर में था तो पोतीफर को इतना संपत्ति हो गया, क्योंकि यूसुफ जो था वो उस घर में काम कर रहा था। यूसुफ जो था पोतीफर के घर में आया तो पोतीफर के संपत्ति बहुत बढ़ गया था, 100 गुना हो गया था। वो इसलिए कि परमेश्वर का एक दास उस घर में आया था। समझ में आ रहा आपको? जब परमेश्वर के कोई दास या परमेश्वर के सेवक या परमेश्वर का कोई जन हमारे घरों में आता है तो आपके घरों में बरकत होती है, आशीष होती है। और जैसे ही खुदा के खादिम चले जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, आप उनके दिल को ठेस पहुंचा देते हैं, आप ऐसे कड़वे शब्द कभी कभी उनके लिए बोल देते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं आज खुदा के खादिमों के लिए कोई बहुत गलत वर्ड बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि जब खुदा का खादिम दुखी होता है तो खुदा दुखी होता है। हम एक वचन को पढ़ते हैं, मत्ती उसका 10वां अध्याय और 14 वचन को पढ़ते हैं। जो कोई तुम्हें ग्रहण करे और तुम्हारी बात न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा सदोम और अमोरा देश की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस घर में आपका निरादर होता है, जिस घर के लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, उस घर से आप निकल जाइए और उस घर के धूल भी अपने पैरों से झाड़ दीजिए। और उन लोगों का जो जीवन है वो खुदा क्या हो जाएगा जब बरकत ही नहीं होगी, जब खुदा का हाथ उनके ऊपर नहीं होगा, जब खुदा का भाड़ा उनके चारों तरफ नहीं होगा। लेकिन खुदा के लोगों की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। खुदा कहता है जब जहाँ खुदा के लोग खड़े होते हैं वो आशीष की लाइन वहाँ से लग जाती है। प्रभु ने कहा कि तुम आशीष के वारिसदार हो, तुम आशीष के वारिसदार हो। अगर हमें आशीष के वारिसदार बनना है तो हमें खुदा के खादिमों का रिस्पेक्ट करना है, उनका आदर करना है, अपनी क्षमता के अनुसार उनकी सेवा करनी है, क्योंकि परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। क्योंकि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।